welcome dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 48. And this lectures we will have a discussions on the quantum number as a part of the quantum mechanics of the Modern Physics course. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है क्वांटम नंबर्स. सो जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह के क्वांटम नंबर है. ठीक है. पहले टाइप जो है क्वांटम नंबर की इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से एंड वी कॉल दिस एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. जो दूसरा क्वांटम नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. जो तीसरा क्वांटम नंबर है दैट वी डिनोटेड बाय एम विद द सबस्क्रिप्ट एल. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब ये हमारे पास ये टोटल क्वांटम नंबर है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब ये जो तीनों के तीनों क्वांटम नंबर्स है ये कुछ बाउंड्री कंडीशंस पे ये डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब अंडर दीज बाउंड्री कंडीशंस इनकी जो है मुख्तलिफ पॉसिबल वैल्यूज है. मिसाल के तौर पर अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ले लें तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर करें तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी दैट विल बी 0 1 2 3 अप टू n-1. ठीक है, मतलब इनसे कोई वैल्यू इसकी मतलब हो सकती है. अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ले लें तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू -l. ठीक है, -l+1. ठीक है, अप टू 0 1 अप टू l-1 एंड टू l. मतलब ये पॉसिबल कम्बिनेशन है, जो पॉसिबल वैल्यूज है इन क्वांटम नंबर्स की मतलब वो इन बाउंड्री कंडीशन के अंदर वो हो सकती है. ठीक है, सो द रिस्ट्रिक्शन फॉर द क्वांटम नंबर. अब इन क्वांटम नंबर यहाँ तो हमने कहा कि इन बाउंड्री कंडीशन के अंदर इनकी ये वैल्यूज ये हो सकती है. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है ये किन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर होगी, इन वैल्यूज पे रिस्ट्रिक्शन क्या है. So the restrictions for the quantum numbers will be such that n should be greater than 0. मतलब ये जो restrictions है मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इनकी वैल्यूज पे रिस्ट्रिक्शन क्या है. वो रिस्ट्रिक्शन कुछ यूँ है कि n की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, l की जो वैल्यू है ठीक है दैट शुड बी लेस देन n. ठीक है, और जो m की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इट कैन बी ईदर इट कैन बी इक्वल और स्मॉलर देन l. ठीक है, जो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल और लेस देन l. मतलब ये इन क्वांटम नंबर पे रिस्ट्रिक्शन है. सो पहले हम आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये कहाँ से एराइज करता है. ठीक है, सो यू नो दैट इट रिजल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ द रेडियल कंपोनेंट एंड इक्वेशन नंबर 7.4. ठीक है, इक्वेशन नंबर 7.4 आपने देखा है, हमने इसको सॉल्व किया है. तो उसी के अंदर जो रेडियल फंक्शन है वो ये इसी से निकलता है. क्यों इससे निकलता है कि बिकॉज जो रेडियल फंक्शन है इट इंक्लूड द पोटेंशियल एनर्जी. वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें इंक्लूड है, इक्वेशन नंबर 7.4 है. ठीक है, सो द रिजल्ट फॉर दिस क्वांटाइज एनर्जी द रिजल्ट फॉर दिस क्वांटाइज एनर्जी इज ई एन. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइडेड बाय 2 एन टू ई स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट एच कट होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब होल स्क्वायर एंड टू 1/n² दैट वी से इज इक्वल टू माइनस E0/n². अब यहाँ पर देखें कि ये जो n की वैल्यू है ये इधर लाई करती है और इधर से हम इसको मतलब कैलकुलेट वो कर सकते हैं. जिस तरह हमने कहा था कि ये इसी इक्वेशन से हम ले सकते हैं या इसी इक्वेशन से ये एराइज हो रही है. ठीक है, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है दिस नेगेटिव मीन्स द एनर्जी E indicate that the electron and proton are bound together.
ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली ये शो करता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उनके दरमियान म्यूचुअल अट्रैक्शन है, या वो एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड करती है। दूसरा हमारे पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर दैट वी डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल, ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द रेडियल एंड एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शंस, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या है, ये रेडियल और जो एंगुलर पार्ट है वो फंक्शन है उसी के साथ ये लेंथ है, ठीक है। नाउ क्लासिकली जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के, ठीक है। और जो एल है जो मैग्नीट्यूड है एल की दैट इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, एम वी आर, एम वी लीनियर मोमेंटम और आर जो है वो जो रेडियल कंपोनेंट है या रेडियस है वो है। मतलब इसमें आप वैल्यू फाइंड पुट करते हो सो यू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक है। सो ये जो स्मॉल एल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एल, जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम की उसके साथ ये लेंथ है विद दिस रिलेशन, दैट इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल एन टू एल प्लस वन एन टू एच कट, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम के बीच, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेट हो दैट इज इन एल इज इक्वल टू जीरो स्टेट, सो उसके लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होगी एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट जीरो एन टू वन एन टू एच कट, सो विच वुड मीन दैट दिस होल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो दिस वुड इम्प्लाई दैट, अब इसका क्या मतलब होगा अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टेट है, सो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास एट डिसएग्री विद द बोहर सेमी क्लासिकल प्लानिटरी मॉडल्स of the electrons orbiting a nucleus L is equal to NH cut, ठीक है। सो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेट है जो बोहर की सेमी क्लासिकल प्लानिटरी मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और जिसके लिए हमारे पास रिलेशन है L इज इक्वल टू एन एच कट, ये उससे क्या करेगा, इससे वो डिसएग्री करेगा, ठीक है। मतलब ये वाली जो स्टेट है L इज इक्वल टू ज़ीरो वाली, ये बोहर की जो सेमी क्लासिकल प्लानिटरी मॉडल है उससे क्या करेगा, उससे ये डिसएग्री करेगा क्योंकि उसमें जो एल की वैल्यू है वो एन एच कट के बराबर है, ठीक है। सो a certain energy level is degenerate with respect to L when energy is independent of L, ठीक है। मतलब एक सर्टेन एनर्जी लेवल हमारे पास है और हम उसको कहेंगे कि वो डीजनरेट है विद रिस्पेक्ट टू एल, तो वो किस कंडीशन में होगा, वो इस कंडीशन में होगा जब हमारे पास एल की वैल्यू होगी, ठीक है, सॉरी जब हमारे पास क्या होगी, व्हेन द एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, जब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होगी और हम कहेंगे कि वो जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और मतलब इसी के लिए मतलब हमारे पास है जो नाम हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ लेटर नेम्स फॉर वेरियस एल वैल्यूज़। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेटर नेम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें ये एल की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ये देखें एल इज इक्वल टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब इस मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, यहाँ देखें ज़ीरो वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ लेटर्स को एज ए नेम के तौर पे वो यूज़ करते हैं। मतलब अगर एल की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर इसकी जो लेटर नेम है दैट इज़ एस, ठीक है। अगर एल की वैल्यू वन है तो इसकी जो लेटर नेम है दैट इज़ पी। सिमिलरली अगर एल की वैल्यू टू है तो उसकी जो लेटर नेम है दैट इज़ डी, थ्री के लिए एफ, फोर के लिए जी, फाइव के लिए एच एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली एटॉमिक स्टेट आर रेफर्ड टू बाय देयर एन एंड एल। अगर हम कहते हैं कि एटॉमिक स्टेट, सो एटॉमिक स्टेट जो है उससे हम मुराद लेते हैं कि दीज आर बीन द स्टेट्स दैट करस्पॉन्ड्स टू एन
एन एल, के वो एन और एल की वैल्यू को मतलब करस्पॉन्ड करती है। A state with n is equal to 2 and L is equal to 1 is called 2p state। ठीक है, कोई सा पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट है। अब हम कहते हैं कि एटॉमिक स्टेट जो है वो उसको हम क्या करते हैं, दैट इज बीन डिफाइंड और रेफर बाय एन एंड एल वैल्यूज। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1 है, तो उस स्टेट्स को हम कहते हैं 2p स्टेट। ठीक है, और जो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर किसी भी एटॉमिक स्टेट के लिए रिक्वायर होती है, जो बाउंड्री कंडीशन है दैट शुड बी सच दैट एन शुड बी ग्रेटर देन एल। उसी बाउंड्री कंडीशंस के लिए जो एन की वैल्यू होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन एल। ठीक है, सिमिलरली वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से विद द सबस्क्रिप्ट स्मॉल l। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एंगल पाई पे। ठीक है, सो द एंगल पाई इज ए मेजर ऑफ द रोटेशंस अबाउट द z एक्सिस। मतलब ये जो एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एंगल पाई पे डिपेंड करता है। व्हाट इज एंगल पाई? एंगल पाई क्या है? इज अ मेजर ऑफ रोटेशन अबाउट z एक्सिस। ये हमारे पास एक एंगल ऑफ रोटेशन है along the z axis है। ठीक है, so the solutions for g is a function of pi specified that ml is an integer and related to the z component of the angular momentum। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस है जी, ये स्पेसिफाइड करता है कि एम एल हमारे पास क्या है, ये एक एंटीजर है और ये रिलेट करती है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम से विद दिस पर्टिकुलर रिलेशन दैट इज एल विद द सबस्क्रिप्ट जेड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम एल एच कट। ठीक है, सो द रिलेशनशिप ऑफ एल एल जेड स्मॉल एल and m l for l is equal to 2 would be equal to मतलब अगर हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशंस हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, ये रिलेशंस है। ठीक है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टाइम द प्लैंक कांस्टेंट, द रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं यहाँ पर देखिए ये वाली तो कांस्टेंट है, इसकी अगर हम मतलब ले लें, आ, इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है और इसी रिलेशन में अगर हम कहते हैं कि हमने एक फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए लेट सपोज हम ज्यूम करते हैं कि एल की वैल्यू हमारे पास क्या, एल की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास रिलेशंस है एल के लिए। अब एल के लिए अगर हम इसी रिलेशन के अंदर जो स्मॉल एल है इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, सो दैट इक्वल टू अंडर रूट सेक्स टाइम एच कट। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज पेक्स बिकॉज एल जेड इज क्वांटाइज। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि हमारे पास जो एल जेड है उसकी वैल्यू वो क्वांटाइज है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टेट को अंडर रूट सेक्स एच कट। ठीक है, सो ओनली सर्टेन ओरिएंटेशन ऑफ एल आर पॉसिबल एंड दिस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ सर्टेन वैल्यूज ही पॉसिबल है और इसी को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्पेस क्वांटाइजेशंस वो कहते हैं। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स allows L to be quantized along only one direction in space। ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स में जो L की जो अलाउ वैल्यू है वो क्या है कि L हमारे पास क्या है, क्वांटाइज, द L शुड बी क्वांटाइज along only one direction in space। और ये क्यों है, मतलब ये इस तरह क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलेशंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर। ठीक है, ये इसी वजह से हमारे पास है। सो द नॉलेज ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट विल इम्प्लाई ए नॉलेज ऑफ द थर्ड कंपोनेंट बिकॉज वी नो एल। ठीक है, सो ये इसी वजह से है कि हम कहते हैं कि एल शुड बी क्वांटाइज ओनली along one dimension in the space। ठीक है, सो वी एक्सपेक्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट स्क्वायर टू बी
uh, Lx square, and that we say that should be equal to Ly square, and that should be equal to Lg square. So जो L की वैल्यू होगी, L की जो एवरेज स्क्वायर वैल्यू होगी, that should be equal to 3 times the average square of the z component. That in turn should be equal to 3 over 2l plus 1 summations magnetic quantum number is equal to uh, minus l to positive l ml square h cut square, which should be equal to l and to l plus 1 and to h cut square. So that's all for this lecture. Hope you got some ideas about the quantum numbers. uh, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर के लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।